आज सीधी बात के तहत मैं जम्मू कश्मीर पुलिस में जो एसपीओस काम कर रहे हैं वो किस दौर से, किस मायूसी से, किस तनाव, स्ट्रेस, टेंशन से गुजर रहे हैं, मैं जम्मू कश्मीर के पुलिस में एसपीओस की बात कर रहा हूं और साथ में होम गार्ड्स की भी बात का खुलासा करूंगा। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आपने पिछले 7 सालों से, और गृह मंत्री अमित शाह साहब, आप तो 2014 के बाद आप ही होम मिनिस्टर रहे हैं, कभी आपने ये बात जानने की कोशिश की है कि हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस के एसपीओस और होम गार्ड्स किस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं? इतनी मामूली सी तनख्वाह के ऊपर अपनी जान की बाजी लगा करके बहादुरी के साथ हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम की हिफाजत कर रहे हैं, मिलिटेंट्स का मुकाबला कर रहे हैं, इनकाउंटर्स में हिस्सा ले रहे हैं, जिंदा मिलिटेंट्स पकड़ रहे हैं। उसके बावजूद उनको क्या दे रहे हैं आप? कभी ये सोचा है कि इतनी मामूली सी तनख्वाह के बीच मेरा एसपीओ जम्मू कश्मीर का, जो सुबह शाम दुहाई देता है, कभी एक के पीछे कभी दूसरे को कहता है कि हमारी बात कीजिए, ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी एसपीओस की क्या दशा आपने कर दी है? कभी जानने का प्रयास किया है आपने? आज जम्मू कश्मीर का वो एसपीओस जिसने बहादुरी के साथ जम्मू कश्मीर में हालात को ठीक किया, अपनी जानों पे खेले, आज वो इतना दरबदर हो गया है कि अपने खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है क्योंकि 8, 10, 12 हजार की तनख्वाह में आप कई सालों से एसपीओस को इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे। नंबर 3, उनके लिए कोई जॉब पॉलिसी नहीं। नंबर 4, एसपीओस ही रिटायर हो रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो आज कर्जदार हो गया है। एसपीओ वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, पहले तालीम देने के लिए पूरी इतना पैसा नहीं है, बूढ़े माँ बाप का इलाज कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, खुद का इलाज कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। कई एसपीओस खुद कैंसर, हार्ट मरीज हैं, अलग अलग बड़ी बीमारियों के शिकार हो गए आपकी सेवा करते हुए, मिलिटेंट्स का मुकाबला करते हुए। और आज एसपीओस ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से शादी करें। नंबर 1, कैसे बेटियों की शादियां करें, कैसे बच्चों की शादियां करवाएं, कैसे कई एसपीओस और कई एसपीओस लड़कियां और लड़के ये कह रहे हैं कि हमें कोई लड़का या लड़की देने के लिए तैयार नहीं है, शादियां नहीं बन रही, घर टूट रहे हैं। उनका ये कहना है कि इनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं, इसलिए वो हो नहीं रही, शादियां बन नहीं रही। और आज वो अपने बच्चों को भी शादियां नहीं करवा पा रहे, बूढ़े माँ बाप का इलाज तक नहीं करवा पा रहे। कई बूढ़े माँ बाप हार्ट मरीज है, कैंसर मरीज है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इस्तेमा की प्रॉब्लम है, आंखों के मरीज है। ना वो खुद का इलाज करवा पा रहे हैं, ना दवा दारू अपने माँ बाप की करवा पा रहे हैं, ना बच्चों का इलाज करवा पा रहे हैं, ना बच्चों की तालीम दे पा रहे हैं, ना बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ना बच्चों की शादियां भी नहीं करवा पा रहे। वो मामूली सा एसपीओस जिसको आपने इतना लाचार कर दिया। मेरी ये मांग है, तमाम एसपीओस अपनी अपनी जो मांगे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और इसको शेयर करें, ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब तक आपकी बात जो है ये खुद पहुंचे। मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन अफसोस आज फॉलोअर्स को आपने, जिन्होंने जिंदा मिलिटेंट्स पकड़े, आईटीआई कॉलेज, स्पोर्ट्स कोटा कितने भर्ती किए आपने, कितने रेगुलराइज किए? एसपीओ ही रिटायर हो जाएंगे, वो घर क्या लेकर के जाएंगे? आज एसपीओ एक ओवर एज हो गया, आपको आपकी खिदमत करते हुए, जम्मू कश्मीर पुलिस की खिदमत करते हुए, आज उनकी फाइलें पूरी कंप्लीट बनी हुई पुलिस के डिपार्टमेंट्स में पड़ी हुई है, लेकिन कोई गौर ही नहीं कर रहा, उनको पक्का ही नहीं कर पा। कभी आपने पूछा कि एसपीओ किस दिशा से काम कर रहे हैं? एलजी मनोज सिन्हा साहब, ये आपकी जिम्मेवारी थी। 2700 रुपये में होम गार्ड्स काम कर रहे हैं, कभी आपने पूछा? वर्दियों तक के लिए पैसे नहीं, उनको तनख्वाहें तो एसपीओ को समय के ऊपर मिलती ही नहीं। शायद अभी भी
तनख्वाहें उनकी बकाया होंगी। बहुत से इलाकों से टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं कि उनको तनख्वाह नहीं मिली है। कई जिलों में, दूर दराज के इलाकों में बैठे हुए एसपीओस को कोई तनख्वाह नहीं मिल रही। और उनका ये इल्ज़ाम है कि हमें इस्तेमाल किया जाता है टिश्यू पेपर की तरह, उसके बाद फेंक दिया जाता है। ये कौन सा तरीका है? यही हाल फायर एंड इमरजेंसीज जो आपके डिपार्टमेंट आपके पास है, उसमें रिस्क अलाउंस नहीं, फॉरवर्ड अलाउंस नहीं, जान पे खेल करके आग को बुझाते हैं, लेकिन बदले में उनको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। जम्मू कश्मीर की पुलिस को भी रिस्क अलाउंस और भी बहुत से अलाउंसेस चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आता कि होम डिपार्टमेंट एलजी साहब के पास होने के बावजूद भी इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। होम डिपार्टमेंट अमित शाह साहब के पास होने के बावजूद भी एसपीओज, फायर एंड इमरजेंसीज, होम गार्ड्स को, ये नहीं है कि आपको जानकारी नहीं है, ये नहीं है कि आपको इनकी रिप्रेजेंटेशंस मालूम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर मालूम है तो काम क्यों नहीं हो रहा? आज इतना बेबस, लाचार, मायूस, तनाव, स्ट्रेस, टेंशन में हमारा एसपीओज क्यों है? ये सवाल खड़ा होता है। एलजी साहब, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जय हिंद।